हेलो। आज हम पेज 5 एक्सप्लेन करेंगे। इस पेज पर हम सबसे पहले पेज 4 पर पढ़े गया फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। Q चार्ज ऑफ बॉडी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूमेरिकल है यहाँ पर नंबर फर्स्ट, ए चार्ज ऑफ -1.6 कूलम इज गिवन टू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर पर -1.6 कूलम का चार्ज है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस। देखो, माइनस चार्ज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं? तो फॉर्मूला है हमारा Q इज इक्वल टू एन ई, जिसको हमने लिख दिया N इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। N इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू ये चार्ज है, इसमें माइनस लगाना यहाँ ज़रूरी नहीं है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹ 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गए और -19 ऊपर आके +19 हो गए। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2 नंबर, a conductor has 1.8 10⁻⁻19 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अब हमें पता ये करना है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन लेस। तो जब पॉजिटिव चार्ज तब प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन लेस हो गए हैं। तो फिर फॉर्मूला वही है, Q इक्वल टू एन ई, N इक्वल टू क्यू अपॉन ई। चार्ज Q है इस बार 4.8 10⁻⁻19 और 1.86 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये कैंसिल हो गया, 16 3 जब 48 होता है तो 3 बच गया। 3 इलेक्ट्रॉन्स लेस, चूँकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है इसलिए इलेक्ट्रॉन लेस हो गए। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से पता लगा। तो Q इज इक्वल टू एन ई, N इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। टोटल चार्ज 1 कूलम MKS में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी MKS में। 19 पावर को ऊपर ले गए तो ये हो गई प्लस के 19 पर 19 की जगह 18 लिखा है क्योंकि 10 हमने अलग शिफ्ट कर दिए हैं। और 1.6 से 10 को कट किया तो 6.25 आया। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये OT के रूप में 20 साल में 3-4 बार आ चुका है ये रिजल्ट। इसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम ऑन द न्यूक्लियस ऑफ 7 and 14। 7 and 14 ये न्यूक्लियस को लिखने का तरीका है, जिसमें 7 जो है वो प्रोटॉन नंबर होता है, यानी 7 प्रोटॉनों का चार्ज। न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, यानी हमें चाहिए 7 प्रोटॉन्स का चार्ज। तो फॉर्मूला वही आ गया, Q इज इक्वल टू एन ई। इसमें 7 लिख दिया, N नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 16 इंटू 7 होता है 112, तो पॉइंट लगा दिया 1.22 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज ये आ गया। फिफ्थ न्यूमेरिकल पर आ गए। व्हाट इज द चार्ज ऑन Cu++। इतना सा ही क्वेश्चन है कि भाई Cu++ पर कितना चार्ज है। तो जरा रफ पर देखते हैं। ये आयोनाइजेशन है, CuSO4 जब आयोनाइज होता है तो Cu++ प्लस SO4 दरस। जब ये अलग होते हैं तो SO4 ग्रुप इसके 2 माइनस लेके चला जाता है, एक्स्ट्रा माइनस। इसीलिए इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 2 प्रोटॉन। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 2 प्रोटॉन हो गए, यानी कि Cu++ पे 2 प्रोटॉन हैं। तब हमें 2 प्रोटॉन्स का चार्ज पता करना है। तो ये 5 नंबर का सॉल्यूशन N इज इक्वल टू 2 है, Q इज इक्वल टू एन ई। तो 2 इंटू 1.6, तो 1.6 इंटू 2 किया तो 3.2 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। ये 5 न्यूमेरिकल हो गए। इनमें कोई नंबर का न्यूमेरिकल यदि समझ में ना आए तो दोबारा टाइप कर दें कि ये नंबर 4 समझ में नहीं आया, तो दोबारा से सॉल्व हो जाएगा। अब है क्वेश्चन, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, यानी अगर 2 चार्जेस पॉइंट हों तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनके साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हम इन्हें पॉइंट चार्ज कहते हैं। यानी कि ये पॉइंट के अलावा बड़े भी हो सकते हैं, पर अगर बीच में डिस्टेंस इनके साइज से बहुत ही बड़ा हो तो फिर हमें उनकी कंपेयर में, डिस्टेंस के कंपेयर में ये हमें पॉइंट जैसे लगते हैं। तो ये 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 हैं।
इनके बीच में लगने वाले फोर्स को हमें पढ़ना है। तो थोड़ा याद करें 11th क्लास। 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ था। न्यूटन्स लॉ में दो मास होते थे m1 m2, उनके बीच का डिस्टेंस ये। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। बिल्कुल उसी तरह आज है। ये दो चार्जेज हैं, ये डिस्टेंस है, ये दो चार्जेज हैं, ये डिस्टेंस है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है F, वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माने वैल्यू, चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर हम इन दोनों को कंबाइन, दीज इक्वेशन कंबाइन कर दें तो LHS अगर सेम हो तो RHS की सेकेंड लाइन को फर्स्ट लाइन में इंटू करा देते हैं, तो आ गया Q1 Q2 इंटू 1/r²। तो फाइनली बन गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब इस लॉ में एक लाइन लैंग्वेज की ये होती है, एक ये। तो जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन acting between two point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them, to the square of distance between them। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार ये पेज 5 हो गया। ये क्वेश्चन अभी अधूरा है, जो नेक्स्ट 6 पेज पर पूरा होगा तो फिर से ये एक्सप्लेन किया जाएगा।